पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम तो यार एक मतलब के यूके से स्कॉलर आया था रिलीजन को चेंज करने इंडिया के अंदर, और वो हो गया है हिंदू। तो अब ये वॉच करते वीडियो तभी हमें पता लगेगा कि ये किस तरह चेंज हुआ था। तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। बहुत बड़ी बात है कि इस तरह का चीज होती है, हर बंदे को अपना यकीन होता है ना। ऐसा पादरी जिसने ईसाई धर्म छोड़कर अपना लिया हिंदू धर्म, एक ऐसा विदेशी जिसने हिंदू धर्म को समर्पित कर दिया कुछ सच्चाई नजर आई होगी ना। जीवन, एक ऐसा पादरी जो बन गया हिंदू विद्वान। अच्छा, एक ऐसा ईसाई जिसने याद कर लिए रामायण, गीता व वेद। आखिर कौन सा है वह विद्वान जिसने अपने ही पादरी देश को हुआ चौंका हुआ दिया? है हिंदू। पादरी है। भारतीय संस्कृति सर्वोच्च संस्कृति है। सनातन धर्म ही सबसे पादरी जो महान उनका है। बड़ा होता है ना। इस धरती पर सम्मान करने योग्य केवल एक ही संस्कृति है और वह है भारतीय संस्कृति। मित्रों, ये हम नहीं कह रहे बल्कि लाखों विदेशी नागरिक ये कहते हुए देखे जा सकते हैं। विदेशी नागरिकों में हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति इतना ज्यादा लोकप्रिय हो रही है कि सैकड़ों विदेशी नागरिक अपना घर बार छोड़कर सनातन की शरण में आ गए हैं और धर्म प्रचार कर रहे हैं। ये तो कौन से देश से हैं आप? और मैं जर्मनी से। इतने निकृष्ट देश से आ रही हूँ, इतने पवित्र वृंदावन में। शायद आप सब जानते ही होंगे कि अंग्रेजों के समय से ही भारत में अनेकों मिशनरीज सक्रिय हैं जो भारत में समाज सेवा के नाम पर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार देने से लेकर शादी कराने तक का लालच यह मिशनरीज देती हैं। परंतु जब कोई इंसान सत्य की खोज में लग जाता है तो निश्चित ही वह सनातन धर्म की शरण ले लेता है, क्योंकि सनातन धर्म के अलावा और कहीं भी मन को शांति नहीं मिलती है। और ऐसा ही कुछ हुआ जब एक विदेशी नागरिक आया तो था ईसाई मिशनरी का हिस्सा बनके, परंतु उसने स्वयं हिंदू धर्म अपना लिया और अंत तक हिंदू धर्म का प्रचार करता रहा। आखिर कौन है वो इंसान और क्यों अपना लिया हिंदू धर्म, जानेंगे आज के इस वीडियो में। बस यह वीडियो बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिए और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर। मैं हूं आपके साथ आपका वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी कीजिएगा। वर्ष 1835 में जब भारत पर ब्रिटिश शासन था, उस समय लॉर्ड थॉमस मैकाले ने भारतीय गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को समाप्त करके नई शिक्षा प्रणाली लागू की, जिसे मैकाले शिक्षा पद्धति नाम से जाना जाता है। इस शिक्षा प्रणाली के जरिए अंग्रेजों ने अपनी अंग्रेजी भाषा व ज्ञान विज्ञान को भारत पर थोपा। दरअसल इसके पीछे मकसद यह था कि आने वाली कुछ पीढ़ियों के बाद भारतीय संस्कृति पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। जो भी मैकाले शिक्षा पढ़कर स्कूल से निकलेगा वह देखने में होगा तो भारतीय, परंतु व्यवहार में अंग्रेज होगा। इसी दौरान भारत में ईसाई मिशनरियां संचालित हुई, जिनका मुख्य कार्य था हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराकर ईसाई बनाना, और 100 वर्षों तक यह कार्य लगातार चलता भी रहा। परंतु उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैकाले का सपना धरा का धरा रह गया। जी हाँ दोस्तों, इसे संयोग ही कहा जा सकता है कि मैकाले शिक्षा नीति लागू होने के ठीक 100 साल बाद ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए फादर कामिल बुल्के भारत आए। अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत भेजा था, लेकिन यहाँ आकर वह हिंदी भाषा तथा भारतीय संस्कृति से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदी भाषा और हिंदू धर्म की सेवा में लगा दिया। आखिर कौन है फादर कामिल बुल्के, पहले यह जान लेते हैं। आप सबने लगभग यह नाम तो सुना ही होगा। फादर कामिल बुल्के का जन्म 1 सितंबर वर्ष 1909 में बेल्जियम में हुआ। वर्ष 1935 के आसपास वह भारत आए और देश आजाद हो जाने के बाद वर्ष 1950 में उन्होंने भारत की स्थायी नागरिकता ले ली। हिंदी की अप्रतिम सेवा के लिए उन्हें वर्ष 1974 में पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। फादर कामिल बुल्के ने अपने संस्मरण में लिखा था कि जब वे भारत पहुंचे तो उन्हें यह देखकर दुख और आश्चर्य हुआ कि पढ़े लिखे भारतीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे। अंग्रेजी बोलना गर्व की बात समझते थे और मातृभाषा हिंदी बोलने में शर्म महसूस करते थे। कामिल बुल्के को हिंदी भाषा काफी प्रिय लगी, इसलिए उन्होंने हिंदी भाषा सीखी तथा हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया। हिंदू धर्म ग्रंथों में रामायण से वह सबसे अत्यधिक प्रभावित हुए। रामायण उन्हें इतनी पसंद आई कि रामायण से ही उन्होंने
अपनी PhD कर डाली। ओए, 18 साल तक वह रामायण पर रिसर्च करते रहे। 18 इसके बाद साल। उन्होंने राम कथा उत्पत्ति और विकास नामक एक ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ के बारे में उनके गुरु और हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा है कि इस ग्रंथ को राम कथा संबंधी समस्त सामग्री का विश्वकोश कहा जा सकता है। वास्तव में यह शोध पत्र अपने ढंग की पहली रचना है। हिंदी क्या किसी भी यूरोपीय या भारतीय भाषा में इस प्रकार का कोई दूसरा अध्ययन उपलब्ध ही नहीं है। आज तमाम पढ़े लिखे लोग व वामपंथी भगवान राम को काल्पनिक मानते हैं। वहीं फादर कामिल बुल्के ने भगवान राम के बारे में लिखा था कि भगवान राम वाल्मीकि द्वारा कल्पित पात्र नहीं बल्कि वह एक इतिहास पुरुष थे। उनके बारे में कालक्रम में थोड़ी बहुत चूक हो सकती है, लेकिन वे मिथकीय पात्र नहीं। उन्होंने कई उदाहरणों से यह साबित किया कि रामायण अंतर्राष्ट्रीय राम कथा है जो वियतनाम से लेकर इंडोनेशिया तक फैली हुई है। उन्होंने यह भी लिखा कि रामायण केवल धार्मिक साहित्य नहीं है बल्कि यह जीवन जीने का दस्तावेज भी है। फादर कामिल बुल्के की नजर में हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी थे। तुलसीदास की रचनाओं को समझने के लिए उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा भी सीखी। इसके बाद उन्होंने राम कथा, तुलसीदास और मानस कौमुदी की रचना की। हिंदी सीखने के बाद शुरू में बाइबल का हिंदी अनुवाद भी किया था। इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति किताबें भी लिखी। डिक्शनरी है जो कि अंग्रेजी से हिंदी में शब्दों का अर्थ बताने वाला सबसे बढ़िया शब्दकोश है। किताबें भी लिखी। 50 साल बाद भी यह उतना ही लोकप्रिय है जितना यह प्रकाशन के समय था। फादर कामिल बुल्के बेहद कुशाग्र बुद्धि थे। उन्होंने केवल 5 सालों में हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी भी और अपभ्रंश की भी अच्छी जानकारी हासिल कर ली थी। यही नहीं, इसी दौरान उन्होंने संस्कृत पर भी पूरा अधिकार पा लिया था। फादर कामिल मतलब कि 5 सालों में भाषण देते हुए एक बार कहा था कि संस्कृत राज रानी है तो हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी, लेकिन नौकरानी के बिना भी काम नहीं चलता। शायद इसीलिए लोग अंग्रेजी को इतना महत्व देते हैं। दोस्तों, कामिल बुल्के यह बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि लोग अपनी मातृभाषा हिंदी की अंग्रेजी को बोला वो नौकरानी है। उन्होंने जीवन भर यह बताने का प्रयास किया कि लोगों को अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए, उसमें अपनी शान समझनी चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। कामिल बुल्के हिंदू धर्म से इतना अभिभूत थे कि उनका व्यक्तित्व एक योगी सन्यासी की तरह था। कैसी बात कही। उनके रग-रग में बसा हुआ। लोग इंग्लिश बोलते हैं शौक से। भारतीय संस्कृति को अपना जीवन समर्पित करने वाले डॉक्टर कामिल बुल्के ने अपने जीवन की अंतिम सांसें भारत में ही ली। 17 अगस्त 1982 को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में यह महान विभूति दुनिया से कूच कर गई। जो लोग पढ़ लिख कर अपने संस्कार भूल जाते हैं या जो लोग थोड़े से लालच या डर के कारण धर्म परिवर्तन तक कर लेते हैं, डॉक्टर कामिल बुल्के उनके लिए एक प्रेरणा पुरुष हैं। भारत में रहते हुए जिन्हें भारतीय संस्कृति से लगाव नहीं है, वास्तव में वह दुर्भागी है। उनके जीवन को धिक्कार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर फादर कामिल बुल्के के विषय में आपके क्या विचार हैं? इसी के साथ तो ये वीडियो वो बंदा जो मतलब के एक फादर था वो आया भाई यूके ब्रिटेन से सीधा इंडिया के अंदर। वो किस काम के लिए आया था कि भाई ज्यादा से ज्यादा हिंदूज को क्रिश्चियंस कर सके, और वही हिंदू में शिफ्ट हो गया और उसने भाई किताबें भी लेकर डाली हिंदू रिलीजन से रिलेटेड, और उसने हिंदी और सारी लैंग्वेज 5 सालों में उसने कर दिया। कितनी ज़बानें सीखी उसने, कितनी किताबें लिखी उसने, क्या कुछ किया उसने। वो देखो एक फादर था, एक पादरी था भाई, एक वो जो कहते हैं ना बड़ा चर्च का बड़ा जो फादर होता है वो था। वो आया, उसका काम यही था कि इंडिया के अंदर हिंदुइज्म को खत्म करके क्रिश्चियनिटी स्कूल भी बनाने की कोशिश की, और स्कूल में ये उनकी तवज्जो थी कि सारी इंग्लिश बोली जाए, और जो बच्चे निकले वो ईसाई बन के निकले, हिंदू बन के ना निकले। वही तक कि मैं नाम से हिंदुस्तानी और उनके जो हरकतें सारी इंग्लिश। लेकिन जब वो शिफ्ट हुए हिंदुइज्म के अंदर तो उन्होंने कहा कि इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है कि आप लोग समझो वो नौकरानी है। लेकिन वो हर कोई आजकल समझता है कि भाई नौकरानी भी जरूरी है, तो इस वजह से भाई इंग्लिश बड़ा करे। लेकिन बाद उन्होंने अंग्रेजी को एक नौकरानी लैंग्वेज बोला, हालांकि वो भी अंग्रेजी बोलते थे। फिर जब उन्होंने हिंदी सीखी 5 साल के अंदर अंदर हिंदी सीख ली, भाई ज़ाहिरी बात है। किताबें भी लिखी, हर चीज लिखा, सब कुछ उसका मुताला किया, हर चीज की। फिर उन्होंने बोला कि हिंदू है ना, हिंदुओं को ये अपनी कौमी जबान हिंदी को तरजीह देनी चाहिए। सही का। और ये भाई हिंदू में भी शिफ्ट हो गए, और फिर जब इनकी डेथ हुई वो भी इंडिया के अंदर हुई। भाई देखो यानी पक्के हिंदुस्तानी बन भाई इंडिया के अंदर जो भी गलत नियत से आता है, इंडिया का
वो मतलब सिस्टम ही ऐसा है कि भाई वो यार, उसको अच्छा बना देता है, बिल्कुल, ये बिल्कुल, बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है, इधर वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा खैर की। तो बात